नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम एक ऐसी हकीकत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे विकसित डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको घुटनों पर ला दिया है। जी हां, जो यूरोप अपनी हसीन वादियों, बर्फीले पहाड़ और खुशनुमा मौसम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, आज वो किसी आग की भट्टी की तरह तप रहा है। आसमान से बरसती आग ने यूरोप को एक जो आलीशान शहर थे जो उसको झुलसा कर रख दिया है। लंदन की सड़कों का डामर पिघल रहा है, पेरिस की मेट्रो सेवा जो है वो हाँफ रही हैं, और स्विट्जरलैंड के वो ग्लेशियर जो सदियों से जमे हुए थे आज तेजी से पानी बनकर बह रहे हैं। पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, और ये सिर्फ गर्मी का बढ़ना नहीं है, ये कुदरत का वो अल्टीमेटम है जिसे अगर आज नहीं समझा गया तो आने वाला कल और भी खौफनाक होगा। इसलिए अगले आधे घंटे में हम न केवल यूरोप की इस त्रासदी की हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसका सीधा असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या होगा। साथ ही आपको बताएंगे उस सवाल का जवाब जो हर कोई जानना चाहता है, और वो ये है कि हम भारत के लोग जो 45 डिग्री की गर्मी में भी बड़ी आसानी से उसको सहन कर लेते हैं, वहीं यूरोप में ऐसी क्या दिक्कत है कि 35 डिग्री की गर्मी में भी लोग मौत का जो सितम की तरह उस पर ढाती है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो यूरोप के आसमान पर इस वक्त सूरज नहीं बल्कि काल चमक रहा है। पूरा महाद्वीप एक ऐसे खौफनाक भट्टी में तब्दील हो चुका है जिसने आधुनिक इंसानी सभ्यता को घुटनों पर ला दिया है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का यह तांडव इस कदर खतरनाक हो चुका है कि फ्रांस में सिर्फ 96 घंटों के भीतर 100 से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस सनसनीखेज आंकड़े ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और यूरोप में इस आसमानी कहर की सबसे क्रूर और दर्दनाक मार उन बेबस बुजुर्गों पर पड़ी है जिन्होंने कभी मौसम का ऐसा खतरनाक मिजाज नहीं देखा था। सरकारी आंकड़ों की माने तो दम तोड़ने वालों में 85% से ज्यादा बुजुर्ग शामिल हैं। और सबसे हैरान और डराने वाली बात यह है कि ये मौतें किसी अस्पताल में नहीं बल्कि उन घरों के भीतर हुई जिन्हें सुरक्षित समझा जाता था। यूरोप के ज्यादातर शहरों में कंक्रीट की इमारतें अब ओवन या किसी तंदूर की तरह तप रही हैं। वहीं घर के बाहर सड़कों पर भी ताप महसूस किया जा रहा है। फ्रांस के अलावा जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड समेत 16 देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। यूरोप की 19 करोड़ की आबादी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री से भी ऊपर के नरक जैसे तापमान में झुलसने को मजबूर है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि आधुनिक विज्ञान और बेहतरीन इंफ्रा का दम भरने वाला यूरोप पूरी तरह से इस वक्त लाचार नजर आ रहा है। कई देशों में तारकोल की सड़कें मोम की तरह पिघल रही हैं, जिससे गाड़ियों के पहिए जहां तहां वहां थम गए हैं। वहीं बच्चों को इस जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए आनंद फानंद में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है और इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उधर स्पेन, इटली और पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग इस परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। भीषण गर्मी की वजह से यूरोप के कई शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव आ गया है, और कई देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये जानलेवा हीट वेव अब बहुत तेजी से यूरोप के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रही है। आइए सुनते हैं इस बारे में यहाँ के निवासियों का क्या कहना है। No, I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much. Yeah. I come from Australia, the Gold Coast, and we get fairly warm days, yeah, but nothing like this. This is more like the sort of heat we get in Central Australia. So it's totally the opposite of what I expected in terms of temperature in Warsaw. तो इस वक्त यूरोप के 26 देश गर्मी के सितम को झेल रहे हैं। स्पेन, इटली और ब्रिटेन समेत 14 देशों में गर्मी को लेकर
रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें से ज्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर पहुंचने के करीब है। आइए अब आपको दिखाते हैं यूरोप की गर्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। ये कार देखिए, इस कार का जो बम्पर है वो गर्मी की वजह से फैल गया है। आप टायरों को देखिए, इस वाहन के टायर किसी रुई के फाहे की तरह पिघल चुके हैं। देखिए वो ट्रॉली जिसमें हम सामान ले जाते हैं वो किस तरह से झुलस गई है, और देखिए बिल्ली का दर्द किस तरह से तपती हुई जो सड़क है, जो पिघल रही है सड़क, उस पर उसे किस तरह से चलना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से सड़क पर पानी डालते से ही उसमें से बुलबुले निकलने लगे, और स्लीपर्स जो हैं वो तक पिघल जा रही हैं, इतनी गर्मी है। केले देखिए गर्मी में कैसे अपने आप इनके छिलके अलग हो रहे हैं और केले किस तरह से ज़मीन पर गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं डामर जो सड़कों पर है वो किस तरह से पिघल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, जो कचड़े का डब्बा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, किस तरह से वो पिघल चुका है इस वक्त। और ये देखिए बिना गैस के, बिना किसी आग के, सिर्फ तवे पर 2 अंडे डाले और ऑमलेट तैयार हो जा रहा है। और देखिए ये डिपार्टमेंटल स्टोर की तस्वीर, चॉकलेट्स जो हैं वो पूरी तरह से इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिघल चुकी हैं। तो ये यूरोप की वो तस्वीरें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। और यूरोप के ठंडे मौसम वाले देश जर्मनी में इन दिनों कुदरत ने ऐसी भयंकर आग उगल रखी है कि लोग त्राहिमाम कर उठे। यहाँ घरों के अंदर से लेकर सड़कों और बाजारों तक लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जर्मनी के ड्रेविटीज शहर में कल तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये जर्मनी के इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं कुपशुट्स शहर में रात का तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसे अब पिछले 150 साल में जर्मनी की सबसे गर्म रात बताया जा रहा है। और जर्मनी के मौसम विभाग के मुताबिक देश के 252 मौसम केंद्रों ने अपने इतिहास का सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया है, और जिनमें से 46 स्टेशनों पर पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। तपते हुए मौसम को देखते हुए जर्मनी में कई स्पोर्ट्स इवेंट, म्यूजिक फेस्टिवल, कॉन्सर्ट्स को स्थगित कर दिया गया है। और जर्मनी में गर्मी इतनी भीषण है कि कई हाईवे की सड़कें पिघलने और टूटने लगी हैं, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा है। अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बर्लिन की है, जहां तेज गर्मी की वजह से ट्राम के नीचे सड़क पिघल रही है। सड़क का तारकोल पिघल कर बहने लगा है, जिससे ट्राम के पहिए यहां वहां फंस रहे हैं। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि जर्मनी में इस वक्त कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क पर कोई ज्वालामुखी फट गया है और तारकोल लावे की तरह पिघल कर बह रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, बर्लिन में तेज गर्मी की वजह से ट्रैफिक सिग्नल ही पिघल गए हैं, जिससे सिग्नल की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि जर्मनी में इस वक्त कितनी भीषण तेज गर्मी पड़ रही है, जो ट्रैफिक सिग्नल को भी पिघलाने पर आमादा है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर किसी ने आग लगा दी हो। प्लास्टिक के कवर पिघलकर ऐसे बह रहे हैं जैसे मोम पिघल रही हो। ये दोनों तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी तेज गर्मी कैसे पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल एक भारतीय युवा का हुआ जो इस वक्त जर्मनी में है। आइए देखते हैं इस युवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में क्या कुछ दिखाया है। जर्मनी में गर्मी का प्रकोप इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी ट्रेन रुकवा दी इन्होंने। ये देख लो, ये पटरी है, इनका ये ट्रैक से है, पूरा मेल्ट हो रहा है। ये देख लो पीछे तक, मतलब यार ट्रैक्स मेल्ट हो रहा है भाई। और मेरा फोन है, ये मेरे को बोला कि पहले ठंडा कर इसको फिर चार्जिंग करूंगा। अब इसको क्या फ्रिज में रखकर चार्जिंग करूंगा? तो डिफरेंट लेवल पे यार। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पारा 38 डिग्री के पार चला गया है, लेकिन इस जानलेवा गर्मी के बीच बर्लिन की सड़कों से एक बेहद खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत देने के लिए खुद बर्लिन पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन इस बार भीषण गर्मी से तपते बर्लिन के सबसे व्यस्त चौराहे पर जब पुलिस के जवान वाटर कैनन के साथ पहुंचे तो लोगों में डर नहीं था कि उनके ऊपर कोई पानी से हमला किया जाने वाला है, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि पुलिस के लाउडस्पीकर से काउंटडाउन पहले शुरू किया गया। फिर चिलचिलाती धूप और 38 डिग्री के टॉर्चर के बीच पुलिस के इन वाटर कैनन से पानी की धार नहीं बल्कि सुकून देने वाली ठंडी फुहारें बरसने लगी, जिसमें सराबोर होने से रास्ते से गुजर रहे राहगीर, दफ्तरों के कर्मचारी और बच्चे भी खुद को रोक नहीं पाए। और देखते ही देखते पूरा चौराहा रेन डांस फ्लोर में तब्दील हो गया। पुलिस के स्कूल सरप्राइज ने न केवल लोगों को तपते पारे से राहत दी है, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। आमतौर पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने वाले इन वाटर कैनन का ऐसा रूप पहली बार दुनिया ने देखा है, और बाकायदा पुलिस लाउड स्पीकर से लोगों को यह बता रही थी कि वो अब पानी का प्रेशर थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं, ताकि तपती सड़क पर राहत की बूंदें हर किसी तक पहुंच सके। वाटर कैनन की फुहारों में भीग रहे लोग
जर्मन पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। आप भी देखिए इसकी कुछ झलकियां। तो बिना एसी और बिना कूलर के यूरोपीय देशों के घर इस वक्त भारतीयों के लिए भी, जो वहां पर रहते हैं, वो चुनौती बन गए। बर्लिन में बढ़ते पारे ने वहां रह रही एक भारतीय लड़की को भी हैरान कर दिया है। आप भी सुनिए उसने कैसे अपना अनुभव साझा किया सोशल मीडिया पर। आई लिव इन जर्मनी और अभी जर्मनी में टेम्परेचर है 33 डिग्रीज और मैं रह चुकी हूँ यूपी में, इंडिया के, जहाँ पे टेम्परेचर 45 to 50 डिग्रीज रहता है, बहुत गर्मी होती है। तो पर मुझसे जर्मनी का ये गर्मी झेली नहीं जा रही है भाई, इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इमेजिन कि 33 डिग्रीज में हीट वार्निंग आ रही है और भाई लोग निकल ही नहीं रहे। पूरा जिम खाली था आज, बहुत ही कम लोग आए थे, बहुत ही कम लोग, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग आए थे मे भी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, कब बीतेगा? अभी एक हफ्ते ऐसे ही वेदर रहने वाला है। तो यूरोप में सिर्फ सड़कें ही नहीं पिघल रही हैं, बल्कि गर्मी की वजह से लोगों का पर्सनल सामान भी पिघल रहा है। अब देखिए इस टेनिस खिलाड़ी के रैकेट क्या गर्मी ने क्या हाल बना दिया। 36 degrees in Germany and it's so hot that the bat is melting. So this is how we're playing tennis now. तो जर्मनी ही नहीं, एफिल टावर और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर पेरिस इस वक्त आसमान से बरसती आग की भट्टी में तप रहा है। सूरज के तीखे तेवर और जानलेवा लू ने पूरे फ्रांस की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों पर प्यास बुझाने के लिए पानी के ठिकानों पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। जमीन हो या जमीन के नीचे दौड़ती पेरिस की लाइफलाइन यानी मेट्रो, इस जानलेवा उमस और गर्मी से कहीं भी राहत का कोई निशान नहीं। फ्रांस में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि 24 जून से 27 जून के बीच महज 4 दिनों के भीतर भीषण गर्मी ने 1000 के करीब लोगों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। गर्मी से पटरियों के फैलने के कारण ट्रेनें रोकनी पड़ी हैं और बिजली ग्रिड ठप होने से बिजली कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी के कारण 1300 से ज्यादा स्कूल इस वक्त फ्रांस में बंद कर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, पेरिस पुलिस प्रशासन ने सड़कों और पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ शराब बैन ही नहीं की गई है, बल्कि इस भयंकर गर्मी ने फ्रांस में और भी कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हाल के दिनों में गर्मी से बचने के लिए लोग तैरना नहीं जानने के बावजूद नदी, तालाब और कैनाल यानी नहरों में नहाने के लिए सीधे छलांग लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं में डूबने से 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने सड़कों पर स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, लेकिन 40 डिग्री से ऊपर की ये गर्मी इस वक्त फ्रांस में साइलेंट किलर बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस और यूरोप के ज्यादातर देशों में घरों और दफ्तरों के अंदर एसी और पंखे लगाने का ज्यादा चलन नहीं है, क्योंकि यहां गर्मी पड़ती ही नहीं है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पेरिस के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और सुपरमार्केट्स के अंदर और बाहर इन दिनों वो नजारा है जो शायद किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के टिकट काउंटर पर भी ना दिखे। लोग घरों से निकलकर एसी और पंखे खरीदने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों के शटर खुलने से पहले ही लोग लंबी लंबी लाइनें में लग जाते हैं और जैसे ही दुकान का ताला खुलता है लोग ऐसे टूट पड़ते हैं मानो मुफ्त में सोना बट रहा। चाहे छोटा सा टेबल पर चलने वाला पंखा हो या महंगा पोर्टेबल एसी, लोग उसे झपट लेने को तैयार हैं। दुकानदार हैरान हैं कि जो पंखे और पोर्टेबल एसी महीनों तक गोदामों में धूल फांक रहे थे, वो अब चंद मिनटों में गायब हो रहे हैं। देखते ही देखते दुकानों पर आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड भी लटक जा रहे हैं और जो खाली हाथ रह जाता है उनके चेहरे पर मायूसी और गर्मी का जो डर है वो साफ देखा जा सकता है। और ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का नजारा सूरज नाम के एक भारतीय युवक और युवती ने अपने मोबाइल में कैद किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आप खुद देखिए कि कैसे पेरिस में एक पंखा खरीदने के लिए भी लोगों को किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। Guys, here in Paris, the temperature is crossing up to 40 degrees Celsius and people are really going crazy about this. Can you see this queue? They are just waiting for the fans. क्या चल रहा है भाई? ये तो एक फैन के लिए मारपीट चल रहा था। सच में? भाई लड़ाई कर रहे लोग, पागल है क्या?
Guys, we just came to Action to buy the fan and we were standing in a queue for 1.5 hours. Guys, यहाँ पे it's like people are fighting over this fan, you know. Now how you are feeling like you got the fan? Just like a war, bro. There. Everyone will have fan now, hopefully. Like I want to share a story. Suraj, please tell the story about fan. We have been waiting here for like past 1.5 hours. We have been looking for past 3 days everywhere for a fan. Everywhere they it was have out been of like stock. out Finally, of stock. we came here today and waited for 1.5 hours. And finally, after a long fight and it was war, we finally got this. तो ब्रिटेन में हर दिन टेम्परेचर नया रिकॉर्ड बना रहा है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार लगातार 3 दिनों तक रेड वार्निंग जारी करनी पड़ी है उसकी सरकार को, और जून के महीने में 50 साल पुराना पिछला रिकॉर्ड 35.6 डिग्री सेल्सियस इस हफ्ते लगातार 3 दिन तक टूटा है। दक्षिण इंग्लैंड में तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जो इस जून का नया रिकॉर्ड है। और ब्रिटेन के इतिहास का सबसे अधिक तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस है, जो जुलाई 2022 में दर्ज किया गया था। और इस साल जैसी गर्मी पड़ी है उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस साल जुलाई में ये रिकॉर्ड टूट सकता है। हालात इतने खराब हैं कि गर्मी के चलते पूरे ब्रिटेन में 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कंक्रीट और पुरानी तकनीक से बनी क्लासरूम की इमारतें इतनी गर्म हो गई हैं कि बच्चों और शिक्षकों का वहां पर दम घुटने लगा है। और इतना ही नहीं, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ के मरीजों की संख्या भी अचानक बहुत बढ़ गई है और कई बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। और गर्मी से लोहे की रेलवे पटरियां फैल रही हैं और उनके मुड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके कारण ट्रेनों की रफ्तार पर 60 मील प्रति घंटा सख्त जो स्पीड है वो 60 मील प्रति घंटे की फिक्स कर दी गई है, लिमिट लगा दी गई है। और पानी बचाने के लिए कई इलाकों में पाइप के जरिए बगीचों और कारों पर पानी डालने पर भी रोक लगा दी गई है। और गर्मी के चलते ब्रिटेन में बिजली की मांग 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गई है, लेकिन वहाँ सरकार के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया है। सरकार ने घरों से एसी हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि एसी से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इनका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर ही किया जाना चाहिए। इस आदेश में साफ कहा गया है कि एसी की जगह खिड़कियाँ खोलकर रखें और सीलिंग फैन का इस्तेमाल करें। तो ब्रिटेन में गर्मी का आलम यह है कि यहाँ की कई सड़कें मोम की तरह पिघलने लगी। यहाँ सड़कों पर बिछा तारकोल यानी डामर अब पिघलकर सेमी लिक्विड जैसा बनने लगा है, जिससे गाड़ियों के पहिए जहां तहां धंस रहे हैं। सड़कों को बचाने के लिए प्रशासन को आनन फानन में उन पर रेत का छिड़काव करना पड़ रहा है। और ब्रिटेन के पूरे इतिहास में सड़कों का ऐसा मेल्टडाउन वाकई बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, बहुत खौफनाक है। अब इस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारे भारत में 40 के अगर टेम्परेचर 50 डिग्री भी हो जाए तो कहीं से सड़क के पिघलने की कोई खबर नहीं आती है। ऐसे में पूरा सच जानते हैं कि आखिर 40 डिग्री में भी यूरोप की सड़कें क्यों पिघलने लगती हैं और भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है। इसके पीछे यूरोप के ठंडे देशों में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इसकी सबसे बड़ी वजह है। देखा जाए तो भारत और यूरोप दोनों जगह पर रोड बनाने के लिए डामर यानी एस्फाल्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी और नेचर दोनों का अलग अलग होता है। दरअसल यूरोप में जो डामर इस्तेमाल होता है उसमें बिटुमेन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊपर से बिटुमेन भारत की तुलना में वहाँ का बिटुमेन जो होता है वो नरम होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मतलब ब्रिटेन में और यूरोप में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि सड़कों को थर्मल क्रैकिंग से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नरम बिटुमेन की वजह से यहाँ बर्फबारी या माइनस टेम्परेचर में सड़कें टूटती नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की सड़क हद से ज़्यादा ठंडी होकर बहुत अधिक कठोर नहीं होती है। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। यहाँ इतनी गर्मी पड़ी कि यही टेक्नोलॉजी अब यूरोप के लिए आफत बन गई है। जहाँ तक भारत की बात है तो हमारे यहाँ रोड बनाने के लिए जो डामर का इस्तेमाल होता है उसमें हार्ड बिटुमेन का इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा गर्मी को सहने में सक्षम होता है। तो पूरी दुनिया में हर कोई हैरान है कि आखिर यूरोप में सिर्फ 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में इतना बवंडर, इतना हाहाकार क्यों मच गया, जबकि भारत में तो तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तब भी हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ना हमको। दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि जियोग्राफी, इंफ्रा और इंसानी शरीर की आदत का एक पूरा विज्ञान है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के घरों की, क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती है तो हम घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यूरोप में लोगों को घरों के अंदर और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। दरअसल यूरोप में जो घर और इमारतें हैं वो ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यूरोप में घरों की डिज़ाइन और उसमें लगने वाला सामान ऐसा होता है कि वो सर्द मौसम में भी गर्मी प्रदान करते हैं। यानी वहाँ मकानों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वहाँ सर्दी का असर
कम हो। गर्मी के मौसम में भी यूरोप में एक हद से ज्यादा तापमान नहीं रहता। ऐसे में जब 40 डिग्री वाला तापमान हुआ तो वहां मकानों के अंदर करीब 50 डिग्री वाला टॉर्चर महसूस हो रहा है। यानी तापमान 40 है लेकिन फील 50 डिग्री हो रहा है। वहीं भारत में घर इस तरह बनाए जाते हैं कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। ऊंची छतें, संगमरमर या टाइल्स के फर्श और खुली खिड़कियां गर्मी को रोकने के बजाय उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा यूरोप के घरों में एसी और पंखे नहीं होते हैं क्योंकि यहां साल के 12 महीने इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के सिर्फ 7 से 10% लोग ही एसी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 35 से 40 डिग्री की गर्मी में इतना परेशान होने की एक वजह आनुवांशिक भी है। पिछले हजारों साल में यूरोप के लोगों की सर्दी झेलने की क्षमता तो विकसित हो गई, लेकिन उनका शरीर गर्मी झेलने का आदी नहीं बचा है। जबकि इसके विपरीत हम भारत के लोगों का शरीर हाई टेम्परेचर झेलने का आदी है। भारत के लोगों का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता अच्छी खासी है। वहीं भारत के लोगों का शरीर ज्यादा गर्मी होने पर पसीना बहाने लगता है, जिससे शरीर तुरंत ठंडा हो जाता है। जबकि यूरोप के लोगों का शरीर गर्मी के इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा यूरोप में जब गर्मी पड़ती है तो हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और उमस के कारण शरीर का पसीना सूख नहीं पाता, जिससे शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसलिए वहां 35 डिग्री तापमान भी 45 डिग्री जैसा महसूस होता है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पेरिस से लेकर रोम तक हाहाकार के बीच सरकारों ने कैसे शुरू किए मिशन कूलिंग। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और यूरोप में आसमान से बरसते अंगारों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग सड़कों पर उतर आई है। लोग को खुद को ठंडा रखने के लिए हर मुमकिन उपाय अपना रहे हैं। तो हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकारों ने भी अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। बार्सिलोना और पेरिस जैसे शहरों ने अपनी लाइब्रेरी, म्यूजियम, सिनेमाघर और यहां तक कि चर्चों को 24 घंटे खुले रहने वाले कूलिंग सेंटर्स में बदल दिया है। बार्सिलोना में ऐसे 500 से अधिक सुरक्षित ठिकाने बनाए गए हैं और कई शहरों में बड़े बड़े मिस्टिंग स्टेशन यानी पानी की ठंडी फुहार छोड़ने वाली मशीनें भी लगाई गई हैं। और इटली और स्पेन जैसे देशों ने दोपहर के सबसे गर्म घंटों में मजदूरी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH
मसाला। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।